हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एंटी नेट के बारे में हम आज बात करेंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं, नेट के बारे में हमारी कोई क्लास इस सेशन के अंतर्गत नहीं आई है। दूसरे कोर्सेज़ के अंतर्गत काफ़ी बिज़ी हो गए थे, लेकिन आज हम इस पर कुछ बातें कर लेते हैं। नोटिफ़िकेशन आया तो इसी बहाने कुछ बात भी हो जाएगी कि अब हम कैसे पढ़ लें थोड़ा बहुत। पता है ही आप सभी को कैसे पढ़ना है, बस एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। और टाइम पीरियड अभी आपके पास में 3 महीने का टाइम पीरियड है, जो कि सफिशिएंट है। तैयारी करने के लिए जो 3 महीने का टाइम है नेट जैसे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होता है। ओके, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। कैसे पढ़ना है, कैसे टाइम वाला करना है, सब अभी हम बात इस पर करेंगे। बाकी फॉर्म शुरू हो गए हैं, तो फॉर्म अभी भर दीजिए, 1-2 दिन में फॉर्म भर दीजिए जिससे सही हो। ओके, तो बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस विषय की और इसको हमें कैसे कवर करना है कम समय में। समय कम क्या, अभी तो काफ़ी टाइम है, इतने समय में तो आराम से कवर हो ही जाएगा। तो इससे जुड़ा हमारा ऑनलाइन कोर्सेज चल रहा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसके बाद में वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हो। अलग अलग यूनिट के लिए भी पॉलिटिकल थॉट्स, वेस्टर्न थिंकर, इंटरनेशनल रिलेशन, कंपैरेटिव और पब्लिक एड, इन सब के लिए अलग अलग कोर्स भी आपको मिलेगा, वो भी आप देख सकते हो वहां से यदि अच्छा लगे तो। ओके, बाकी पूरा ही ले लीजिए एक बार। ओके, काफी कम फीस में हमारा कोर्सेज होता है, तो इसको आप पूरा ही ले लीजिए, वो सही रहेगा आपके लिए। तो कैसे पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ आपको, और क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है, क्या सब कुछ ही हमें पढ़ना है। 10 यूनिट सिलेबस में दे रखी है, तो सभी से लगभग बराबर क्वेश्चन आते हैं। 8 से 12 क्वेश्चन लास्ट में हम देखें 2-3 पेपर जो नया सिलेबस हुआ था, उसमें आप देखोगे 2 जो रेशियो है वो 8 से 10-12 क्वेश्चन का आ रहा है। तो सभी यूनिट से बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको सभी यूनिट को पढ़ना है। पहली बात, किसी भी यूनिट को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि सबसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग बराबर आ रहे हैं, 8 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। कहाँ से शुरू करें? तो पढ़ना आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। यदि ये पढ़ने का मन नहीं हो तो इंटरनेशनल रिलेशन से शुरू कर लीजिए। कहीं से इन 2 से आप शुरू कर सकते हो, या फिर तीसरा तीसरा तो ऑप्शन नहीं है, आपको इन दोनों में एक चूज़ करना होगा कि हम यहाँ से कौन-सा शुरू करें। तो यहाँ से सामान्यतः जो पढ़ाई होती है पॉलिटिकल थॉट से होती है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी से भी पढ़ना शुरू करते हैं। क्यों करते हैं? इसका रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ पॉलिटिकल थॉट से, और आपको भी यहीं से पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ें इनको? प्लेटो, अरिस्टो, मैकियावेली, होब्स, लॉक, रूसो सदाबहार थिंकर है, क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी एग्जाम हो, इन सब से एक-एक क्वेश्चन तो आना ही है। एक से ज़्यादा आएगा भी नहीं, एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें। ओके, तो इन सबको देख लीजिए। बाकी एक सीरीज में आपको पढ़ना होता है, प्लेटो से कार्ल मार्क्स तक एक सीरीज बनता है, प्लेटो, अरिस्टो, मैकियावेली, होब्स, लॉक, रूसो। और यहाँ पर हेगल और कार्ल मार्क्स का एक सीरीज बनता है। इसके अलावा आप जेएस मिल को अलग से पढ़ लीजिए, और कार्ल मार्क्स के साथ ही आपको 2-3 विचारक और ग्रामसी, फ्रांस फैनन और माओ जेडोंग आपको साथ में पढ़ना है। जॉन रॉल्स को यहाँ भी पढ़ सकते हो, और ऊपर जस्टिस चैप्टर दिया वहां भी आप पढ़ सकते हो, कहीं भी पढ़ लीजिए। बाकी मैरी वोllstonecraft को यहाँ छोड़ दीजिए, वहां फेमिनिज्म के अंतर्गत आप पढ़ लीजिए। ओके, तो इनको ऐसे पढ़ लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 15 दिन के अंतर्गत ये हो जाएगा। और उसके साथ में फर्स्ट पेपर भी आप साथ लेके चलिए, उसका भी कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वो भी एप्लीकेशन के अंतर्गत आपको कोर्स मिल जाएगा, उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। ओके, तो इसको पढ़ लीजिए साथ में, और एक यूनिट यहाँ पर फर्स्ट पेपर भी साथ लेके चलिए। एक पॉइंट हम बात करें इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें सब कुछ आपको पढ़ना होता है। कैसे पढ़े? तो इसमें जो पढ़ना होता है हमें लिबरलिज्म और सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, इनको सबसे पहले पढ़ना होता है। उसके बाद में आपको पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ना चाहिए, और उसके साथ में आपको मल्टीकल्चरलिज्म और इसमें फेमिनिज्म, इनको पढ़ लीजिए इसके बाद में। और 2 यूनिट और है यहाँ पर, इकोलॉजिज्म और कंजर्वेटिज्म। सबसे एक-एक क्वेश्चन आना है, और यहाँ से एक पैराग्राफ भी आ जाता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। ये जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, यहाँ से एक पैराग्राफ आने की पूरी-पूरी संभावना है। लगभग पैराग्राफ आपको एक मिल जाएगा यहाँ से। ओके, पैराग्राफ यानी 5 क्वेश्चन वहां से आएंगे जो कि सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। कंप्लीट आपको ये पढ़ना है। ओके, तो ये पढ़ लीजिए, सबसे एक एक क्वेश्चन आना है। और बाकी यहाँ से डेमोक्रेसी पावर सिटीजन से एक क्वेश्चन आता है। सिटीजनशिप पावर में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, डेमोक्रेसी से एक क्वेश्चन मिलेगा, और इन इन 4 में से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें है, 7-8 क्वेश्चन इसमें है, और 10-12 इसमें। तो लगभग ये जो शुरू की 2 यूनिट है, यहाँ से आपको 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 22 हो सकते हैं,
25 हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 20 से 25 या 26 क्वेश्चन आपको इन 2 यूनिट्स के अंतर्गत मिलेंगे, लेकिन टाइम हमारा काफ़ी ज़्यादा ले लेता है, ओके। तो शुरुआती जो 1 महीना है, वो आप इन 2 यूनिट्स को दे सकते हो। बाकी 2 यूनिट फर्स्ट पेपर में भी इसके साथ में आपको कवर कर लेना है, टीचिंग कर सकते हो, टीचिंग के साथ में रिसर्च भी आप कवर कर सकते हो। दोनों बड़ी यूनिट है फर्स्ट पेपर की भी, तो उन दोनों को भी आपको इसके साथ में ही कवर कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आपकी 4 यूनिट कवर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं अब क्या पढ़ें? तो अब आप यहाँ से पढ़िए, इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ लीजिए, या एक यूनिट है जिसको आप अभी समाप्त कर सकते हो, वो है यहाँ पर कंपैरेटिव। 3 नंबर पर आपको कंपैरेटिव पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत हम कंपैरेटिव का काफ़ी पोर्शन हम पढ़ चुके होते हैं पहले। तो यहाँ पर अप्रोच दे रखी है, आसान सी अप्रोच है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनलिज्म दे रखा है, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी यहाँ पर दे रखा है। बाकी यहाँ पर कंपैरेटिव मेथड्स है और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है। आसान सी यूनिट है, छोटी-छोटी यूनिट है, सॉरी छोटे-छोटे टॉपिक है, आराम से कवर हो जाएँगे। एक बड़ा टॉपिक है यहाँ पर कॉलोनियलिज्म एंड डीकोलोनियलिज्म। बाकी यहाँ पर नेशनलिज्म भी है, स्टेट थ्योरी भी है, स्टेट थ्योरी को हमें एक साथ ही कवर कर लेना है, ओके। स्टेट थ्योरी आप थ्योरी के अंतर्गत ही कंप्लीट कर लेना चाहिए, वहाँ पर सही रहता है। तो स्टेट से जुड़े जितने भी डायमेंशन है, वो आपको कवर कर लेना है। जो टॉपिक में दे रखा है वही आपको पढ़ना है, सिलेबस से बाहर जाने का प्रयास मत कीजिए। जो लिखा है उसी के ऊपर आपको काम करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हर टॉपिक के ऊपर आपको काम करना चाहिए। पॉलिटिकल रिजिम है, इसको छोड़ सकते हो, कुछ है ही नहीं इसमें, पढ़ोगे क्या, आसान सा है, ओके। तो इसको छोड़ भी दोगे तो कोई इसमें समस्या नहीं आएगी। पॉलिटिकल रिजिम, हम डेमोक्रेसी पढ़ते हैं तो काफी कुछ कवर वहां पर हो जाता है। बाकी यहाँ से कुछ ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। इसको थोड़ा सा टोटलिटेरियनिज्म और फैसिज्म, इसको आप देख सकते हो, ओके। तो ये आसान सा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है जो कि आप आराम से कर सकते हो। एक मेजर टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ओके। इसको आपको देखना है, और डेमोक्रेटाइजेशन है, वहां पर डेमोक्रेसी के साथ में इसको पढ़ लेना अपने को। डेवलपमेंट से जुड़े हुए कंसेप्ट यहाँ पर दे रखे हैं, ओके। वर्ल्ड सिस्टम यहाँ पर दे रखा है, डिपेंडेंसी थ्योरी यहाँ पर दे रखा है। बाकी यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। तो जो डेमोक्रेसी का एक बड़ा टॉपिक वहां चलता है, उसके साथ भी इसी को कवर यदि आप करोगे तो आपके लिए सही रहेगा, ओके। बाकी इसमें स्ट्रक्चर ऑफ पावर, तो इसमें आपको ये रूलिंग क्लास, पावर एलिट और डेमोक्रेटिक एलिटिज्म। तो जो एलिट का जो एक कंसेप्ट चलता है, वो हम डेमोक्रेसी के साथ भी डिटेल से पढ़ते हैं। तो वहां हमने डेमोक्रेसी वहां हमने पढ़ लिया, तो फिर से इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ओके। बाकी यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है आपका एग्जाम के अंतर्गत, इलेक्टोरल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी और पार्टी सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सोशल मूवमेंट से यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, और सिविल सोसाइटी और रिवोल्यूशन, ओके। ये क्रांति वाला, और यहाँ से सिविल सोसाइटी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको भी आप देख लीजिए। वही क्वेश्चन आ रहे हैं, एक यूनिट है तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखना चाहिए, मिलेगा आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलेगा। तो शुरू में ये 3 यूनिट आप देख सकते हो, ओके। मटेरियल मिल जाएगा, बुक सामान्य बुक के अंतर्गत मटेरियल नहीं मिलेगा, और जो आप सामान्य बुक पढ़ते हो उनको पढ़ने का ज्यादा फायदा भी नहीं मिलता है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत अभी नहीं आ रहे, ओके। ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्वेश्चन थोड़े ठीक लेवल के आजकल आ रहे हैं। ठीक लेवल इससे कॉन्टेक्स्ट में कि फैक्चुअल ज्यादा हो गया है, वन लाइनर जो क्वेश्चन आज के टाइम में ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि लास्ट में जो पेपर था उसमें कंसेप्चुअल भी काफी ज्यादा था और वन लाइनर भी था। तो आपका जो स्टडी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, कंसेप्चुअल और फैक्चुअल, दोनों इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। और हमारी जो क्लासेज है वो इसी प्रकार से डिजाइन की गई है कि कंसेप्ट तो उसमें आपको कोई बाहर नहीं मिलेगा, और फैक्ट भी काफी कुछ हमने कवर किया है, ओके। तो यदि वो ज्वाइन करते हो तो आराम से इन सब के लिए अलग से ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इन 3 यूनिट को कंप्लीट करने के बाद में क्या पढ़ना चाहिए, यहाँ से आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट को आपको कवर करना चाहिए, ओके। यहाँ से नेट से भी काफ़ी कुछ आपको हेल्प लेना चाहिए, ओके। गूगल पे सर्च कीजिए इन सब के बारे में, आपको और डिटेल से कुछ फैक्ट मिलते हैं, तो वो आपको देख लेना। बाकी कोर्स के अंतर्गत तो हम करवा रहे हैं, तो आपको अलग से इतना कुछ देखने की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन इन सब में 10 से 11 या 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, 11 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं। एक बार 10 आ चुका है, एक बार 12 आ चुका है, एक बार 11 क्वेश्चन आ चुका है। तो 10 से 12 क्वेश्चन एवरेज यहाँ पर आ रहा है।
तो सभी थिंकर से क्या क्वेश्चन आएगा? नहीं। जब 10-12 क्वेश्चन आ रहा है तो सभी से आना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कौटिल्य से तो आएगा क्वेश्चन, और धर्मशास्त्र और अगहनासूत्र से एक क्वेश्चन, बरनी कबीर से लगभग एक-एक क्वेश्चन आ रहा है, पंडिता रमाबाई से भी क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर एग्जाम के अंतर्गत। बाकी बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा। ओके, बाकी महात्मा गांधी से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत आ रहा है। अरविंदो कुछ कह नहीं सकते, पेरियार से क्वेश्चन आ रहे हैं, और एम एन रॉय बड़े थिंकर है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अंबेडकर और नेहरू जी के अंतर्गत आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण के अंतर्गत एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय के अंतर्गत भी क्वेश्चन मिलने की संभावना हो सकती है, मिले नहीं मिले पता नहीं, लेकिन यहाँ से लोहिया और जयप्रकाश नारायण, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो 10-11 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ना है, सबको पढ़ लेना है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। लगभग आप छोटे छोटे इसमें नोट्स बनाओगे, पॉइंट वाले नोट्स बनाओगे, तो 30 से 35 पेज के अंतर्गत एक अच्छा नोट्स आप इनका बना सकते हो, केवल फैक्ट। ओके, कोई इतना बड़ा कंसेप्ट इनके अंतर्गत नहीं है, यदि आप फैक्ट भी इनका ठीक से पढ़ते हो तो आपका काम चल जाएगा। ये हो गई आपकी 4 यूनिट हो गई है, और आगे हम बात करें तो आप इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी, इन दोनों को साथ में लेके चलना है आपको। ये इंटरनेशनल रिलेशन की जो यूनिट है, थोड़ा सा बड़ा यूनिट है। ओके, तो इसमें कई सारी अप्रोच दे रखी है, सभी को आपको पढ़ना है। पिछली बार यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे, अप्रोच से काफी ज्यादा क्वेश्चन थे। इससे पहले अप्रोच से एक क्वेश्चन था। ओके, लेकिन पिछली बार अप्रोच से क्वेश्चन आ गए हैं, इसके अंदर के जो थिंकर है इंटरनेशनल रिलेशन के, वहां से क्वेश्चन पिछली बार पूछ लिए गए, तो आपको पढ़ना तो होगा। ओके, इतना डीपली क्वेश्चन तो नहीं थे, ऊपर से क्वेश्चन थे, लेकिन आप यदि एक बार पढ़ोगे तभी तो आपका कवर होगा। यहाँ से सभी को आपको एक एक बार पढ़ जाना है। ये जो आपको दिख रहा है, ये थ्योरीज है, वो यूट्यूब पर है, हमारी सभी थ्योरीज को हम पढ़ा चुके हैं यूट्यूब के अंतर्गत, तो वहां से आप कवर कर सकते हो काफी बेहतर तरीके से। कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों ही तरीकों से हमने उसको कवर किया, तो थ्योरी के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं करना है। बाकी स्टेट सिस्टम, पावर, सोनिटी, सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको भी देख लीजिए आप ठीक से। पढ़ना सभी को है, सभी के ऊपर आपको काम करना, मत केवल बता देता हूँ, थोड़ा सा सिलेबस भी याद हो जाए आप लोगों को। यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, सबसे क्वेश्चन आ रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट और इंटरनेशनल लॉ, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आप देखना है आपको। बाकी पॉलिटिकल इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल गवर्नेंस हो गया, WTO, G20, ब्रिक्स, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन में से एक क्वेश्चन आ रहा है, और SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ASEAN, यहाँ पर भी क्वेश्चन आ रहा है। थोड़ा सा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इन सबको पढ़ने का प्रयास कीजिए आप। ओके, बाकी कंटेम्प्रेरी चैलेंज हमारे सामने कौन से हैं, तो एनवायरमेंट से जुड़े हुए इश्यूज से क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, रोल ऑफ रिलीजन, कल्चर और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ह्यूमन राइट्स, माइग्रेशन एंड रेफ्यूजी, यहाँ से भी क्वेश्चन मिल जा रहा है। टेररिज्म, इंटरनेशनल जो टेररिज्म है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत आ रहा है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से इससे भी आ रहा है, तो इसको भी आप देख लीजिए। फॉरेन पॉलिसी आसान सा है। ओके, आसान सा फॉरेन पॉलिसी। ध्यान में रखिए, अपने को सब कुछ नहीं पढ़ना फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत। हम क्या करते हैं, सभी देशों का पढ़ लेते हैं, हमारे पड़ोसी राष्ट्र सभी का पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको सबको नहीं पढ़ना है। फिर से मैं बता दूं, आपको सब नहीं पढ़ना है, जो जो सिलेबस में लिखा है वही पढ़ना है। कई सारे स्टूडेंट मैंने देखे हैं, ओके, जो कि इस कंपैरेटिव के अंतर्गत भी पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। ओके, पहले की तरह डेविड स्टन को पढ़ रहे हैं, आमंड पावल को पढ़ रहे हैं, अरे वो सब सिलेबस में नहीं है। स्ट्रक्चर, फंक्शनल सिस्टम, अप्रोच, ये सब नहीं है। व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, ये सिलेबस में नहीं है, इन सबको नहीं पढ़ना। जब सिलेबस में नहीं दिया गया है तो क्यों पढ़ना। और बहुत सारे मैंने देखे हैं टीचर भी है जो इन सबको पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं। पेपर देखिए ना, क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। जब सिलेबस में नहीं है तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ओके, तो इन सबको छोड़ देना है।
ये एक कॉमन सेंस है। बिल्कुल, जब भी आपको पढ़ना हो, पहले सिलेबस देखिए आप। जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि ये सिलेबस में है कि नहीं, ओके? जब भी टॉपिक पढ़ो, उसको एक बार सिलेबस में देख लीजिए। हम बात कर रहे थे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और ये है फॉरेन पॉलिसी। पहला जो पॉइंट है, आसान सा है, ओके? न भी पढ़ो तो काम चल जाएगा, ओके? न भी पढ़ो तो काम चल जाएगा इसमें। बाकी इसमें आपको नाम आपको देखना है, इसका बैकग्राउंड आपको देखना है और इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी देख लीजिए आप। बाकी इंडिया के रिलेशन किस-किस के साथ में, यूएसए, यूएसएसआर और चाइना, इनके साथ में रिलेशन किस प्रकार का हमारा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है। चाइना से क्वेश्चन लगभग आपको मिलेगा और बाकी यूएसए और यूएसएसआर, यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। ये सब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ना है, यूनाइटेड नेशन और आपके पड़ोसी राष्ट्रों के साथ में संबंध। इसमें आपको आपके पड़ोसी राष्ट्र नहीं पढ़ने हैं, आप पढ़ने लग जाओगे, नेपाल पढ़ने लग जाओगे, भूटान आप पढ़ने लग जाओगे, बांग्लादेश आप पढ़ने लग जाओगे। नहीं, सिलेबस में नहीं दे रखा है। सिलेबस में आपके दे रखा है केवल सार्क, गुजराल डॉक्ट्रिन, लुक ईस्ट या इसको हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहते हैं भी, और लुक वेस्ट पॉलिसी। केवल इतना ही पढ़ना है, पड़ोसी राष्ट्र आपको नहीं पढ़ना है। चीन आपको पढ़ना है, ओके? और दूसरा यूएसएसआर, जिसको हम अभी रसिया कहते हैं। तीसरा यहाँ पर आपको एक पाकिस्तान आपको देख लेना, क्योंकि करंट के साथ में जुड़ा रहता है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है, ओके? पाकिस्तान के साथ में जो क्वेश्चन आएगा वो करंट वाला ज़्यादातर आता है, तो वो थोड़ा-सा आपको देख लेना है। बाकी और किसी देश के साथ में आपको टाइम खराब नहीं करना है। टाइम खराब भी करना हो तो पढ़ सकते हो आप। बाकी नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, इन सबको नहीं पढ़ना है। सिलेबस में नहीं दे रखा है, ये कहाँ दे रखा है इसमें? देखो यहाँ पर इंडियन रिलेशन विथ नेबरहुड, ये लगा रखा है ना 2 बिंदु, उसमें आपको ये पढ़ना है। सिलेबस में लिखा है कि आपको इतना ही पढ़ना है, तो इतना ही पढ़िए, आप ज़्यादा क्यों पढ़ते हो? कंटेम्परेरी चैलेंज वही चैलेंज है जो हमने ऊपर देखे और कुछ थोड़ा-सा अलग है। ये थोड़ा जब भी एग्ज़ाम हो उस समय आपको पढ़ लेना है इनको, ओके? जब भी एग्ज़ाम हो तो वाटर रिसोर्सेज़ को लेके, माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजी जो प्रॉब्लम है, कई बार रेफ्यूजी से जुड़ी कितनी प्रॉब्लम हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ में, नेपाल के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, म्यांमार के साथ में, जो रेफ्यूजी जो इश्यू है, मिडिल ईस्ट के अंतर्गत भी रेफ्यूजी इश्यू आपको देखने को मिलता है। हालाँकि उसका प्रभाव इतना नहीं है, लेकिन हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र है, जो रेफ्यूजी यहाँ पर आते रहते हैं, उनसे क्या-क्या समस्याएँ होती है, वो आपको देखना है और यदि करंट में कुछ चल रहा है, तो उसको आपको देख लेना, क्वेश्चन वहीं से आएगा। एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, ओके? और आगे हम देखें क्या पढ़ना चाहिए आपको, तो आगे आप 7, 8, 9 और 10 4 यूनिट आपके पास में है, ओके? तो ये यूनिट है। अगली हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ सकते हो या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ सकते हो, जैसा आपका मन हो। इन दोनों में से आप कोई भी पढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ओके? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, आसान सा है। आजकल कॉन्स्टिट्यूशनल भी क्वेश्चन आने लग गए हैं, संविधान से जुड़े हुए, डायरेक्ट आर्टिकल, फैक्ट इनसे जुड़े हुए हैं, वो भी क्वेश्चन आने लग गए हैं। पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे। पहले जो क्वेश्चन आते थे, पॉलिटिकल प्रोसेस से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आने लग गए, तो इनको भी आपको देखना है। तो आसान से क्वेश्चन है, कुछ है नहीं ऐसा कुछ इसमें। यहाँ पर आपको दिख रहा है, फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिख रहा है, ऊपर भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स आपको दिख रहा है और बाकी नीचे बेसिक स्ट्रक्चर डिबेट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से हैं, नेशनल यूनिटी, सोशल चेंज, डेमोक्रेसी, चेक एंड बैलेंस, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। यूनियन पार्लियामेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, पूरा है कॉन्स्टिट्यूशन, लगभग कॉन्स्टिट्यूशन आपका यहाँ पर आ गया है, ओके? बाकी इसके अंतर्गत आप देखिए फेडरलिज्म इन इंडिया और इसमें लोकल गवर्नमेंट आपको दे रखा है। बाकी ये देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल और जो ये बॉडीज आपकी दे रखी है जितनी भी, यही आपको पढ़नी है। किताब में आपको बहुत सारी बॉडीज मिलेगी, वो सब आपको नहीं पढ़ना है, केवल ये सीएजी एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। बाकी ये शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो गया और माइनॉरिटीज हो गया। इन सबको आपको पढ़ना है। ये जो कमीशन और जो बॉडी आपको दे रखी है सिलेबस में, इन्हीं को पढ़ना है। नहीं तो जो बुक आप पढ़ते हो वहां पर 20 बॉडी आपको मिलेगी, उन सबको नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन यहीं से आएगा, इन्हीं को आपको पढ़ लेना है। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जो सिलेबस में लिखा है वो ही आपको पढ़ना। सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पॉलिटिकल प्रोसेस
इसका एक पीडीएफ नोट्स तैयार है, या तो आप उसको ले सकते हो, और कहीं इसका अभी मिलेगा नहीं, कोई भी अच्छी बुक नहीं है इसकी, जो सामान्यतः आप पढ़ते हो वहाँ पर यदि मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोर्स जॉइन करो तो वहाँ पर सब आपको मिल ही जाएगा, तो परेशान नहीं होना इन सब के लिए। ओके, तो पॉलिटिकल प्रोसेस को हम इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर यदि हम करते हैं तो रिजल्ट भी हमें इग्नोर कर देता है। ओके, हमारे पास में नहीं आता, अच्छा रिजल्ट हमारा नहीं आता है, तो हमें ऐसी गलती नहीं करना है। इसको भी हमें अच्छे से देखना है। जैसे मैं बताता हूँ, 8 से 10 क्वेश्चन हर यूनिट से आ रहे हैं, 8 से 12 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं, तो सबको आपको देखना है। तो इसको भी आपको कवर करना होगा। ओके, तो पॉलिटिकल प्रोसेस हो गया। पॉलिटिकल प्रोसेस के ऊपर एक बुक है मार्केट के अंतर्गत, पॉलिटिकल प्रोसेस के नाम से ही है। अच्छी तो नहीं है वो, ओके, लेकिन ठीक है, यदि मार्केट में कुछ नहीं मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसी को हमें पढ़ लेना है। ओके, तो बुक है, मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिए। ओके, पढ़ा है मैंने, इतनी अच्छी बुक तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो उसमें दे रखा है, कुछ-कुछ पॉइंट्स है जो उसमें दे रखे हैं, जिसको आप कवर कर सकते हो। पॉलिटिकल प्रोसेस के नाम से ही है, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएँ, नई बुक है, अच्छी बुक है, देख लीजिए उसको भी। ओके, बाकी नोट्स हमारे तैयार हैं, वो भी आप इनसे जुड़े हुए ले सकते हो। तो ये हो गया 8 और 9 यूनिट, सॉरी 7-8 हो गए, और अब है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिलेबस काफ़ी कम है, यूनिट नंबर 9 का। जो-जो लिखा है वही देखना है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे थिंकर जो किताब होती है लक्ष्मीकांत वाली, उसको पूरे को पढ़ देते हैं, पूरी नहीं पढ़नी है। यहाँ पर देख क्या रखा है, ये देखिए आप। इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है। अप्रोच सिस्टम डिसीजन मेकिंग और इकोलॉजिकल अप्रोच ये दे रखा है, और इनसे जुड़े हुए नीचे स्कॉलर आपको मिलेंगे। रिपीट हो रहा है यहाँ पर। यदि आप इकोलॉजिकल अप्रोच यहाँ पर देख रहे हो तो नीचे रिक्स आपको मिलेगा। डिसीजन मेकिंग और सिस्टम थ्योरी बर्नार्ड नीचे मिलेंगे, साइमन आपको मिलेंगे। तो फिर से थोड़ी पढ़ना है इनको, नीचे थिंकर ही पढ़ लीजिए ना, इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। फिर बाकी साइंटिफिक मैनेजमेंट, रेशनल चॉइस थोड़ी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सभी महत्वपूर्ण है, सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, बाकी यहाँ पर कुछ-कुछ थिंकर एग्जाम के अंतर्गत आपसे पूछे जा सकते हैं, और डायरेक्ट ऐसे कोई थिंकर आपके यहाँ पर नहीं दे रखा है। ओके, तो एक यहाँ पर पीटर ड्रकर है और मेरी पार्कर फोलेट है, इनमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनका समाधान कैसे किया जाए वो आपको देखना है। और पीटर ड्रकर का मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिए, वो हो जाएगा कवर इन सबको। बाकी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन की जो थियरीज होती है, वो आपको देखना है, और लीडरशिप की थियरीज है कुछ, वो आपको इसमें पढ़ना है। कुछ लीडरशिप थियरी देख लीजिए, जैसे ये इसमें लिखा है थियरीज ऑफ लीडरशिप एंड मोटिवेशन से जुड़ी हुई कौन सी थियरीज है, वो आपको देखना है। जो लिखा है सिलेबस में वही आपको पढ़ना है। ओके, एक यूनिट और है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, करंट से जुड़ा हुआ है। इसमें काफी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन आ रहे हैं। जब भी आपका एग्जाम हो तब इसको पढ़ना है सबसे लास्ट के अंतर्गत। ओके, जैसे सोशल ऑडिट है, जन सुनवाई है, गवर्नेंस प्रोसेस अकाउंटेबल है, इसमें आपको जन सुनवाई और सोशल एडिट ऑडिट आपको पढ़ना है। इनका वीडियो है सोशल ऑडिट का, मिल जाएगा। बाकी फूड सिक्योरिटी, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, हाउसिंग हो गया, हेल्थ हो गया, मनरेगा हो गया, करंट से जुड़ा हुआ यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। जब भी एग्जाम हो गूगल पे सर्च कीजिए इस टॉपिक को, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे आपको, उनको नोट कर लेना है। ओके, पहले मत पढ़िए, बाद में आप एग्जाम हो उसके 15 से 20 दिन पहले इन सबको नोट कर लेना आपको। ओके, बाकी ई गवर्नेंस नीति आयोग के अंतर्गत कुछ चेंज हो रहा है, वो आपको देख लेना है। और डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इन सबको आपको देख लेना है। ग्रास रूट्स गवर्नेंस के अंतर्गत पंचायती राज और इसके फंक्शन, तो पंचायती राज को हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत भी पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। 1 से 2, 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो इसको पंचायती राज को ठीक से देखना है। बाकी सिटीजन चार्टर और ये ओम्बुड्समैन वाला लोकपाल लोकायुक्त, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी देख लीजिए। ओके, बाकी कुछ है इसमें, रोल ऑफ स्टेट, सिविल सोसाइटी,
गुड गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नेंस क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या होता है। ये भी कुछ टॉपिक है जहाँ से आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, छोटे-छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आप देख सकते हो। नेट के ऊपर सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएँगे, बाकी हम तो पढ़ा ही रहे हैं, ओके। तो ये सिलेबस है, सभी टॉपिक्स के ऊपर काम कीजिए, 3 महीने का टाइम है, पर्याप्त समय है। इस 3 महीने के अंतर्गत आप इसको पढ़ सकते हो, आराम से इसको पढ़ सकते हो, परेशान नहीं होना। इसमें भी क्या परेशान होना, 3 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, 90 डेज़ होता है, ओके। और पढ़ना कितना है, 10 यूनिट इसमें और उतना ही फर्स्ट पेपर में 20 यूनिट है और इसको पढ़ने के लिए इतना समय पर्याप्त है। जो भी क्वेश्चन पूछना हो, वो आप पूछ सकते हो। ये नीचे नंबर डाल दिए हैं, वो आप उस पर आप मैसेज कर सकते हो, कॉल मत कीजिए। कॉल वही करें जिसको कोर्स से जुड़ी हुई कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर दूँ, कॉल वही कीजिए जिसको कोर्स से जुड़ी हुई कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाकी कोई क्वेश्चन्स हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज हमें कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।